हेलो कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे एंड सेकेंड ऑफ ऑल वेलकम या फिर वेलकम बैक। अगर आप नए हैं तो मैं हूं आर्यमन और ये सेशन हमारा कैंसर जोडियक साइन के लिए रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। जानेंगे इस वीडियो में हम लोग अपने 4 एस्पेक्ट्स जो कि हैं, पहला जनरल एनर्जीज, कैसा मूड रहने वाला है, कैसे एनर्जीज रहेंगी इर्द गिर्द। सेकेंड इज करियर, करियर में अप्स एंड डाउन्स, प्रमोशंस या कुछ अच्छा क्या दिख रहा है। लव लाइफ में कोई अगर ड्रामे अगर कुछ चल रहा है लुकाव छुपाव तो वो सामने आएगा। फोर्थ इज दो सीक्रेट कार्ड्स जो नेक्स्ट 30 डेज में आप लोगों के एक्सट्रीमली बेनिफिशियल रहने वाले हैं एंड उनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि टाइम टू टाइम वो मैसेज आपको दिखेगा तो आप रिलैक्स रहोगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आप लोगों के जनरल एनर्जीज के साथ। देखते हैं कैंसर राशि की नेक्स्ट 30 डेज में कैसी जनरल एनर्जीज, कैसी मूड, क्या रहने वाला है। बैक ऑफ द कार्ड में किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। फर्स्ट स्प्रेड से हम शुरू करते हैं। दोनों 9 नंबर के कार्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफन इंडिकेट्स हाई एनर्जी दिख रही है। एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। मूड स्विंग्स होंगे तो जल्दी जल्दी होंगे, एक्सट्रीम पर होंगे, है ना। न्यूट्रल चीज थोड़ी कम दिख रही है इस मंथ में। और दूसरी चीज कि इस 30 डेज आप लोग खुद में रहना ज्यादा पसंद करोगे, अकेले रहना ज्यादा पसंद करोगे। अकेले आप लोगों को ज्यादा रिलैक्सेशन, एक लिबरेशन मिलेगी एज कंपेयर टू व्हेन यू आर इन ग्रुप्स। तो थोड़ा लोनलीनेस दिख रहा है। थोड़ा लोनलीनेस नहीं कहूंगा, आपका एक्चुअली लोनलीनेस में अच्छा लग रहा है। यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, यू आर एंजॉयिंग योर सेल्फ। खुद को भी फिगर आउट कर रहे हो। इन दोनों कार्ड्स में बड़ा स्ट्रांग दिख रहा है कि खुद को ही और जान रहे हो, खुद की कैपेबिलिटीज को और देख रहे हो कि कितना कैपेबल हो, क्या कर सकते हो नया, है ना। खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत कुछ खत्म होने की कगार पे भी आएगा, ठीक है। दोनों कार्ड्स अगेन हमारे सेकंड स्प्रेड में एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर भी दोनों काफी मल्टीपल एनर्जीज आ रही हैं आप लोगों की, ठीक है। अभी एस ऑफ वॉन्ड्स हमेशा एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी की बात करता है। एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ नया शुरू करने की बात करता है। अगर आपके लाइफ में इस समय कुछ ऐसा है जिसको आप शुरू करना चाह रहे हो या बहुत टाइम से सोचते आ रहे हो कि करूंगा करूंगा, तो ये हाई टाइम रहेगा उस चीज को उठाने का, उस चीज को इनिशिएट करने का, उस चीज को एक्चुअली में प्लान आउट करने का कि कैसे करना है काम को। ये कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, ये लव में भी हो सकता है, जिसको लेकर आप बहुत सोच विचार में हो। मैं उस चीज को लेकर कह रहा हूँ, उस चीज में क्लैरिटी मिलेगी एंड उस चीज में आप लोगों को रिसोर्सेज भी मिलेंगी। स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को मौके भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी किसी भी जरिए से। एंड जब वो आए उनको कंसिडर करना कि यूनिवर्स का साइन है और उनमें स्टेप इन करना। आप लोग जितना कुछ नया स्टार्ट करोगे इस महीने, आप लोगों को बहुत सूट करेगा वो चीज बहुत। एक तो पहली चीज, क्योंकि दोनों एस के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्टार्ट ही वो चीज करोगे जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। एंड जो भी स्टार्ट करो उसमें कमिट करना, एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट्स भी इमेजिन मत करना क्योंकि फिर डिमोरलाइज हो जाता है इंसान बहुत जल्दी, क्योंकि फिर चीजें होती नहीं है वैसे। बट स्टार्ट करना, आप लोगों को बहुत एक अच्छा रास्ता मिलेगा आगे। इनिशिएशंस का बोला जा रहा है, कुछ अगर नई हैबिट्स शुरू करना चाह रहे हो कर जाओ, कर लोगे। कुछ कुछ टाइम होते हैं जहां पर हम लोग कुछ नया शुरू करते हैं और उसको फिर हम लोग मेंटेन कर लेते हैं। ये 30 डेज में दिख रहा है आप लोगों का माइंडसेट ऐसा है, जैसे प्रोग्राम करोगे वैसे बन जाएगा आसानी के साथ। तो डू समथिंग न्यू, कुछ भी नई अच्छी हैबिट डालना। आप लोग उसको लॉन्ग टर्म निभा पाओगे क्योंकि वो एबिलिटी, वो एनर्जीज अपने आप सपोर्टिव दिख रही हैं आप लोगों की। थर्ड स्प्रेड इज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। अगेन कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनली बहुत क्लटर्ड हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत डिससेटिस्फाइड भी हो, थोड़ा कंफ्यूज हो इमोशनली कि
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करूं, मैं इस बंदे को, जो भी इंसान है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या मुझे किसी बिचौलिए की ज़रूरत है, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है, या अपने आप चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं इमोशनली यू आर थोड़ा सा हिला हुआ, ठीक है ना, एंड वो चीज़ आप लोगों को थोड़ा शेल में रखेगी इन 30 डेज में, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को वो चीज़ हैम्पर करेगी आप लोगों के। जितना आप लोग रैशनली सोच सको, या अगर हो सके तो इस चीज़ से दूर रहो, थोड़ा सा आप खुद को सेटल कर लो, इमोशंस थोड़े सेटल हो, फिर सोचना कि आगे क्या करना है, क्योंकि जो भी आप लोगों के लाइफ में चीज़ें हैं उनको लेकर आप इमोशनली बहुत एग्जॉस्टेड भी हो कहीं ना कहीं। बहुत कुछ सोच विचार, मतलब एकदम लगेगा कभी अच्छा रिलेशन है, नहीं कभी फिर चिड़न है, कभी कुछ छुपा रहा है, कभी दुश्मन है, कभी ऐसे थॉट्स आएंगे आप लोगों को, कुछ लोगों को लेकर। एंड कोशिश करना कि उन लोगों से थोड़ा सा मेंटली डिस्टेंस बनाओ, ताकि ये क्योस से आप बच सको। लास्ट स्प्रेड एम्प्रेस का एंड 2 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा पावरफुल स्प्रेड है। लेकिन मैं इस स्प्रेड में ये बोलूँगा कि ये स्प्रेड आप लोगों के खुद के लिए है, रादर देन आपके आसपास के लोगों के लिए। ये एनर्जीज इस समय आप लोगों को खुद पर फोकस करने को ज़्यादा बोल रही हैं। एक बार खुद को जानो, खुद को और पहचानो, जो शायद लिमिटिंग बिलीव्स अपने खुद को लेकर बना रखे थे उन लोगों को उघाड़ो, उनको हटाओ वहाँ से, एंड खुद को पूरा एम्ब्रेस करो, अच्छाई को और बुराई को, दोनों को। इंसान में दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, हमेशा अच्छा अच्छा नहीं भी होता, कई बार हम लोग गलतियां भी करते हैं, हम लोगों में भी कमियां होती हैं। तो उन चीज़ों को भी एम्ब्रेस करो, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो, अपने आप को फुल्ली एक्सेप्ट करो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर विश्वास रखो। एंड ऑल्सो एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि अपनी क्रिएटिविटी पर बहुत एम्फोसाइज करना इन 30 डेज में। आप जहाँ पर भी अपनी क्रिएटिविटी डालोगे, वो काम के सक्सेस रेट बहुत ही ब्यूटीफुली बढ़ जाएंगे। तो जितना क्रिएटिव आप इस 30 डेज में कहीं पर भी रह सकते हो, बी इट एनी फील्ड, अपना क्रिएटिविटी जागरूक रखना, उस चीज को अप्लाई करते रहना, आप लोगों के काम बहुत आसानी से, जुगाड़ है ना, जुगाड़ जुगाड़ वाला माइंडसेट रहेगा तो फिर तो मतलब बहुत कुछ दिख रहा है, सक्सेस बहुत अच्छी दिख रही है जनरल एनर्जीज में, और खुद भी खुश रहोगे, खुद पर ध्यान दोगे। ये 30 डेज में बहुत ध्यान देने वाले हो खुद पे, दिख रहा है। खुद पे सेल्फ लव है ना, खुद को मतलब एक अच्छा बेटर वर्जन में बनाने का बहुत एफर्ट्स होंगी इन 30 डेज में, एंड सक्सेसफुल होंगी वो एफर्ट्स। तो इट्स वेरी गुड साइन। थोड़ा और जान लेते हैं हम लोग जनरल एनर्जीज में कि और कुछ मैसेज हमें देना चाहे यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड इज गाइड्स। गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स से मतलब है कार्ड का कि आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स, आप लोगों के भगवान आप लोगों के साथ हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको मेंटली डाउनलोड्स देंगे इन 30 डेज में। मेंटल कुछ ना कुछ आपको थॉट आएगा, अपने आप ही आएगा, एंड आपको लगेगा ये मुझे पहले क्यों नहीं आया। मतलब कुछ चीज़ें जो आप रियलाइज नहीं कर रहे थे आपको कराई जाएंगी रैंडमली। तो सपनों के थ्रू हो सकती हैं, वो इंस्टेंटली भी अपने आप कोई थॉट आ गया, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों से कम्युनिकेशन रहने वाला है आपके स्पिरिट गाइड्स का, किसी भी जरिए, कोई एंजल नंबर हो, किसी बर्ड का चहचहाना हो किसी थॉट के ऊपर, है ना, मतलब मल्टीपल 100,000 चीजें हैं जिससे यूनिवर्स बात करता है। आप लोगों को खुद पकड़ना होगा इस चीज को कि आप लोगों से आपके गाइड्स किस जरिए से बात कर रहे हैं। सेकेंड कार्ड इज अर्थ। अर्थ, मैं सिंपली बोलूंगा कि एक तो आप लोगों की मेटेरियलिस्टिकली एनर्जीज अच्छी हैं, मनी के साथ एनर्जी अच्छी आ रही है इन 30 डेज में, एंड हम्बल रहने को भी बोला जा रहा है। जितना हम्बल रहोगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना शांत रहोगे, ठीक है ना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हवा में नहीं आना। अर्थ का कार्ड है तो हवा में आ सकते हो इन 30 डेज में, ठीक है ना, तो खुद को रियलिटी चेक भी देना जरूरी होता है। तो वो चीज पर भी आप थोड़ा देखना, ग्राउंडेड रहना, हम्बल रहना आप लोगों को सूट करेगा इन 30 डेज में। आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल काम, ओवरऑल सक्सेस रेट, आपके लाइफ स्टाइल में बहुत इम्पैक्ट डालेगा। बी हम्बल। बैक ऑफ द कार्ड में डेथ का कार्ड।
डेथ के कार्ड से घबराना नहीं है। डेथ का कार्ड ये बताता है कि एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, बहुत सारी चीजें खत्म होंगी, आप लोगों का जो लिमिटिंग बिलीफ्स थे वो खत्म होंगे एंड आपकी न्यू आइडेंटिटी बनेगी। इन 30 डेज में आप लोगों को खुद रियलाइज होगा कि मैं 30 दिन पहले कुछ और था और आज मैं कुछ और हूँ। मेरा गला भी बैठ रहा था, सूख रहा था। डेफिनेटली एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत पावरफुल रहने वाला है ये मंथ। और मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किंग ऑफ वॉन्ड्स आया था, इस पर मैं बात करूंगा। बैक ऑफ द कार्ड में आप लोगों का जोश बहुत हाई रहने वाला है इन 30 डेज में, बहुत स्पिरिट्स हाई रहेंगी, उम्मीदें और दुनिया को काबू करना है, वो वाली एनर्जीज आप लोगों की दिख रही हैं। कॉन्फिडेंस है, बोल्डनेस है, चीजों को करने का जुनून और करने की इच्छा है। और इस चीज में किंग ऑफ वंड्स ये भी बताता है कि आप कभी कभार ब्रैश भी एक्ट करोगे, किसी किसी चीजों में पेशेंस लूज हो गया कतई, उसमें फिर सर पे उठा लिया घर को। तो वो चीज है, पेशेंस पर ध्यान देने की जरूरत है। पेशेंस लूज मत करना, आप लोगों के जोश बहुत हाई है जिस वजह से लूज हो सकता है कि अभी क्यों नहीं हो रहा, मैंने ये किया अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी इसने नहीं किया। तो उस चीज को थोड़ा चेक में रखना, अपने मन को शांत रखना, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी पैशन बहुत हाई है आप लोगों का, कुछ भी होगा आप उसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लोगे। मतलब कोई भी चैलेंज अगर इन 30 डेज में आएगा, आप डरोगे नहीं किसी चीज से, आप मतलब वो ब्रिंग इट डाउन। एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी मोटिवेटेड। मतलब आई डोंट नो लाइफ में क्या हुआ है पहले आप लोगों के, लेकिन बहुत मोटिवेशन, बहुत एक जुनून दिख रहा है कि करके दिखाना है, खुद को करके दिखाना है, लोगों को जवाब देना है। एनर्जीज में वो बहुत आपको फ्यूल दे रहा है। आई होप दिस मेक सेंस टू यू। अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के करियर एस्पेक्ट में, देखते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन का नेक्स्ट 30 डेज में करियर कैसा दिख रहा है। आप लोगों के कार्ड नंबर्स बहुत सेम सेम आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, दोनों 8 नंबर के कार्ड्स हैं। 8 नंबर हमेशा हार्ड वर्क पर बहुत फोकस रखता है कि काम करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बिना काम करे रिजल्ट नहीं मिलेगा। करियर में अपनी एफर्ट्स आप लोगों को करनी पड़ेंगी। एंड इस वाले कार्ड में आपको देखना कि आइसोलेशन दिख रही है, जो मैं जनरल एनर्जीज में भी कह रहा था कि खुद को दुनिया से थोड़ा काट रखा है। इस समय खुद पर ध्यान देना है, खुद की स्किल्स पर वर्क करने का बहुत सुनहरा टाइम है, खुद को प्लान आउट करने का करियर में चीज़ों को बहुत अच्छा समय है, नया नया चीज़ें करने का बहुत अच्छा समय है। एंड करियर में अगेन 8 यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है, स्ट्रेंथ, हिम्मत, पेशेंस ये दिखाता है। ये देखो कैसे लायन को जेंटली पेशेंटली हैंडल कर रही है। तो वो पेशेंस, अपने जुनून को आप लोगों को जेंटली हैंडल करना है, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स में मैंने अभी बोल के चुका हूँ। करियर में भी वो चीज़ आ रही है कि करियर में इम्पेशेंट होने के एक्सट्रीमली हाई चांसेस हैं। एंड इम्पेशेंट होकर आप लोग कुछ गलत स्टेप ना उठाना, उस चीज़ पर भी मैं एम्फोसाइज करूंगा। क्योंकि थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि मेहनत करोगे रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये एक तो 8 नंबर के कार्ड ही ये बताते हैं कि रिजल्ट थोड़े डिलेड आएंगे, तो मन खट्टा नहीं करना उस चीज में। ऐसा ना हो कि आप काम करा और बीच रास्ते छोड़ दिया ये सोच के क्योंकि कुछ फल नहीं मिल रहा, मजा नहीं आ रहा। तो ऐसे बुद्धि से काम करोगे तो काम नहीं बनेंगे। काम को आप लोगों को पेशेंटली समझ के चलना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेना करियर में चीजें थोड़ी स्लो चलने वाली हैं, तो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो खुद के लिए और दिक्कतें खड़ी करोगे, ठीक है ना। इस एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि ये एनर्जी दिख रही है आप लोग डिसहार्टन हो जाओ कि भगवान मेरी सुनता नहीं, मैंने बहुत किया था। आप लोगों को रिजल्ट्स हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो दोनों कार्ड्स मैंने पकड़ रखे हैं ये पॉजिटिव कार्ड्स हैं। लेकिन पॉजिटिविटी तभी है जब आप कमिटेड रहोगे। आप लोगों को कमिटेड रहना पड़ेगा। आई नो कि करियर में थोड़ी डिफिकल्टीज हैं, आप लोगों को बहुत शिकायतें हैं भगवान से और लोगों से और हालातों से। कीप अप, कोशिश करो थोड़ा और खींचो नाव को, बहुत पास है मंजिल, बीच में नहीं छोड़ना। अगर बहुत टाइम से कुछ परस्यू कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, अभी भी करते रहो। मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि उसको छोड़ दो, उस चीज में रिजल्ट है, थोड़ा डिले होके आएगा लेकिन आएगा। तो बी कमिटेड, छोड़ना नहीं है करियर को। अगर ग्रोथ नहीं दिख रही
कोई नहीं, आएगी ग्रोथ, थोड़ा डिले दिख रहा है, इन 30 डेज में शो अप एवरी डे, आप लोगों को बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। करियर इज अ लॉट अबाउट पेशेंस, बहुत पेशेंस दिख रहा है, और काफी ना कर्म आप लोगों के काटे जा रहे हैं। 8 नंबर के दोनों कार्ड आए हैं, कर्म को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, तो कुछ कार्मिक भी है ये आप लोगों का। और जान लेते हैं करियर में। बोलने की जरूरत नहीं है वैसे, पेशेंस का कार्ड। आई होप मैसेज लाउड एंड क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया हो कि करियर में क्या चल रहा है और क्या मैसेज है इन 30 डेज में, तो बी पेशेंट। अब चलते हैं आप लोगों के लव एस्पेक्ट में। काफी क्यूरियस होते हैं लोग इस सेगमेंट में, मैंने देखा है 1000 वीडियोस पड़ी होती हैं लव पे, है ना। तो जानते हैं कि लव एस्पेक्ट कैंसर राशि का कैसा दिख रहा है नेक्स्ट 30 डेज के लिए। कैसी लव लाइफ है, पार्टनर के साथ कैसी एनर्जीज, लव्ड वंस के साथ कैसी एनर्जीज। अमेजिंग, लव लाइफ बहुत अमेजिंग है। आते हैं, पहले फर्स्ट कार्ड से शुरू करता हूं मैं, देखा जल्दबाजी कर दी। फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस। टेम्परेंस हमेशा अगेन न्यूट्रल पेशेंट माइंडसेट को इंडिकेट करता है। लव लाइफ में पेशेंस आप लोगों का ऑटोमेटिकली हाई रहने वाला है, कोई बहुत जल्दी आप लोगों का दिमाग नहीं हिलाएगा। एक तो क्योंकि कैंसर राशि है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती हैं ये, आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। इस महीने ज्यादा दिख रहा है, इस नेक्स्ट 30 डेज में, महीना महीना बोले जा रहा हूँ, नेक्स्ट 30 डेज में स्ट्रांग दिख रहा है। काफी खुद को संभाल के चलोगे, खुद को प्रोटेक्ट करके चलोगे, किसी को इतने पास नहीं आने दोगे कि वो आपको हार्म कर सके। इमोशनल बाउंड्रीज आप लोगों की ऑटोमेटिकली बनने वाली हैं इन 30 डेज में। अगर बने भी तो उस चीज को एक्सेप्ट करना एंड गो विद द फ्लो, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। इस समय आप लोगों को एक शेल में रखा जा रहा है इमोशनली, तो रखना, उस चीज को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो आप लोगों का इंट्यूशन व्हेन इट कम्स टू लव, अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बहुत हाई रहने वाला है। क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी मैं बोलूँगा, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, ठीक है ना, उनके साथ आप लोगों का इंट्यूशन हाई रहने वाला है। गट फीलिंग स्ट्रांग होगी, इंट्यूशंस विल बी स्ट्रांग, जो फील हो वो बयां कर देना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, बट बी जेंटल। सेकेंड कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अपॉर्चुनिटीज लव लाइफ में आएंगी, लव लाइफ में आप लोगों को एक बेटर फ्यूचर बनाने की अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। एंड वो अपॉर्चुनिटीज कहीं से भी आ सकती हैं, 360 डिग्री से आ सकती हैं, ये दिमाग मत लगाना कि इसी जगह से आएगी, कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना। यूनिवर्स बहुत वास्ट है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी एंड कैश कर लेना। आप लोगों को चॉइस दी जाएगी कि आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है लव लाइफ में, तो गुड डिसीजन आप लोग चुनना। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा ये भी बताता है कि आप जो भी चुनोगे वो सही ही होगा, एंड उसमें स्टिक रहना, उसको मतलब उसी में रहना। ऐसा नहीं कि पल में यहाँ पल में वहां, या दोनों पे पैर रख लिए, वो मत करना। लव के मामले में तो कमिटेड ज्यादा अच्छा रहता है, तो बी कमिटेड, डगमगाना नहीं है। थर्ड कार्ड एम्प्रेस, अगेन जनरल एनर्जीज में भी आया था। अगेन मैं बोलूंगा क्रिएटिविटी पर बहुत फोकस रहने वाला है, सेल्फ लव पे बहुत फोकस रहने वाला है। आप लोग खुद को बहुत हाइजीन स्टैंडर्ड्स आप लोग थोड़ा देखोगे, हाइजीनिक रहने की थोड़ी उचंग आप लोगों को होगी नेक्स्ट 30 डेज में खुद को। और मतलब क्या कहते हैं वो थर्ड कार्ड वीनस का कार्ड, ब्यूटिफिकेशन भी वो एम्फसाइज करता है इस चीज को, खुद को संवारने में लगे रहना, ठीक है ना। तो सेल्फ लव में बहुत इंडल्ज होने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में, जो कि बहुत अच्छी बात है, खुद पर ध्यान देने वाले हो। लव लाइफ में मैं एक चीज ये भी बोलूंगा कि आप लोगों की एनर्जीज पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली कुछ ऐसी वैसी नहीं आई लव लाइफ में। इस समय आप लोगों की एनर्जीज सेल्फ में बहुत आ रही हैं, रादर देन योर पार्टनर और योर लव्ड वंस। किसी के साथ भी लव लाइफ में कुछ ओपननेस या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा इस समय लव लाइफ में। कार्ड्स में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को ही बोला जा रहा है कि इस समय लव योरसेल्फ,
खुद पर ध्यान दो। जो खुद पर ध्यान नहीं दिया था इतने टाइम से, अब दो ध्यान। खुद को थोड़ा और समझो और बारीकियों से जानो खुद को कि क्या चाहिए। क्या बोलते रहते हो पर एक्चुअली में क्या चाहिए वो रियलाइज करो। मन में सिचुएशंस बना बना के आप ये मत सोचो कि यही मुझे चाहिए। अगर वो सिचुएशन सच हो जाए तो क्या आप वो सिचुएशन में जाओगे? कंसिडर करना आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, अंडरस्टैंड करो उस चीज को। लव लाइफ में खुद पर एनालाइज करने को बोला जा रहा है। खुद की डिमांड्स देखो कि चाहिए क्या, तुम्हें पार्टनर से क्या चाहिए और पार्टनर को तुमसे क्या चाहिए। ठीक है ना? तो वो चीज पे बहुत फोकस रहने वाला है, सेल्फ पे बहुत फोकस रहेगा। पार्टनर के साथ ऑटोमेटिकली मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, कोई ड्रामा, कोई तू मैं नहीं दिख रही मुझे किसी के साथ। बहुत ही पावरफुल दिख रहा है लव लाइफ में। खुद को फोकस करोगे, खुद की नीड्स को, खुद की प्रायोरिटी को। वाटर, इमोशंस। इमोशंस आप लोगों के बैलेंस्ड रहेंगे इस मंथ लव में। ना ज्यादा आप लोग गिव इन दोगे। ऐसा होता है ना कि जितना सामने वाला कर रहा है उतना रिस्पॉन्ड कर रहे हो। वो एनर्जी दिख रही है, बैलेंस्ड दिख रही है, न्यूट्रल जैसा को तैसा। लव लाइफ में पार्टनर जैसा रहने वाला है, आप वैसे रहोगे। जैसे आप लोगों से आपके दोस्त फैमिली वगैरह है, आप सेम रेसिप्रोकेट करोगे। किसी को ज्यादा एक्स्ट्रा करके कुछ नहीं दिखा रहे और ना किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो। इमोशंस चेक में रहेंगे तो मैं ये भी बोलूंगा एंग्जाइटी कम रहेगी, जेलसी कम रहेगी, है ना, इनसिक्योरिटी, ये फलाना ढिमकाना ऐसे जो नाम है ये कम रहेंगे आप लोगों के। आप लोग बहुत बैलेंस्ड और बहुत मेंटली स्टेबल रहोगे लव लाइफ में। दैट इज अ ह्यूज विक्ट्री। ठीक है ना? करियर में पेशेंस आ रहा है, लव में बहुत अच्छा दिख रहा है। और अक्सर यही होता है, मैंने इतनी रीडिंग करी है, हमेशा हर रीडिंग में किसी का करियर अच्छा होता है तो लव में थोड़ा पेशेंस और ये स्ट्रगल दिखती है। बाकी सब में यही यही पैटर्न चलता है। तो ये मत सोचना कि करियर में कुछ नहीं है, करियर अच्छा है, पेशेंस। अब चलते हैं हमारे फोर्थ सेगमेंट पर, लास्ट सेगमेंट पर, जहां पर मैं आपको 2 सीक्रेट कार्ड्स दिखाऊंगा एंड इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना ताकि समय समय पर आप लोग ये मैसेजेस देखो और आपको शांति मिलती रहे। ठीक है? एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद है इन दोनों कार्ड्स में आपको वो सुनने को मिला होगा जो आपको सुनने को जरूरी था। एंड इसी के साथ वीडियो हमारी पूरी होती है। अगर आप नए हैं तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करिएगा, आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ, इंजॉय, पार्टी करना, बर्थडे आसपास ही है आप लोगों का। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। जय हिंद।